Hello students, we are back again with a very interesting topic. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को ही यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। आई होप लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने किन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। वी टॉक्ड अबाउट द किरचॉफ लॉज, लाइक द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द किरचॉफ सेकंड लॉ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो चलिए, अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले, आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रहने देते हैं, उसके पहले कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। Like we are going to talk about electric power in the terms of VIR and the commercial units of energy, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में, मुझे जस्ट अभी याद आया, और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। वहां पर हमने फ्यूज के बारे में, एमसीबी के बारे में, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक पावर इन द टर्म्स ऑफ VI&R एंड द कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा यहाँ पे। CYOT फीचर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे। तो CYOT फीचर क्या है? दैट इज क्रिएट योर ओन टेस्ट। अब ये कैसे कर सकते हो आप? फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड द इन्फिनिटी लर्न ऐप, और जैसे ही आप इस इन्फिनिटी लर्न ऐप को डाउनलोड करते हो, यू आर एबल टू सी दैट फीचर, क्रिएट योर ओन टेस्ट। अब ये क्यों जरूरी है? बिकॉज मैंने हर क्लास में हर बार यही सेम पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, बिकॉज ये एक्चुअल प्रॉब्लम है बच्चों की, जो बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं आके। जिन बच्चों ने यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं उनको तो चलो वापस से चीजें मिल रही हैं, कहीं भी ज्वाइन की हुई उनको कंटेंट मिल रहा है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कंटेंट, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, उनके पास प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं है कि वो कहां से प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू नीड टू डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन यूज दिस फीचर CYOT, क्रिएट योर ओन टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली आप क्लास सिलेक्ट कर चुके होंगे स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट में आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, देन किस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व करना है, असर्शन रीजन सॉल्व करना है, यू कैन सिलेक्ट दैट टाइम, द लेवल ऑफ क्वेश्चन, मॉडरेट, टफ और व्हाटएवर इट इज, द ऑप्शंस आर गिवन टू यू, यू कैन सिलेक्ट द लेवल आल्सो, and then you can assign the time to yourself and give that test. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड थिंग, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ। आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप आज की डेट में कहां स्टैंड कर रहे हैं, किन चीजों में अभी भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग फर्दर, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बच्चों, Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था डिफरेंट एप्लीकेशंस को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, और फ्यूज और MCB को भी हमने वहां पे डिस्कस किया था कि आज की डेट में हम MCB को यूज क्यों करते हैं इन द प्लेस ऑफ फ्यूज। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, देयर इज अ टर्म इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है ये टर्म, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? पावर आपने पढ़ा होगा, which we are calling simple the rate of doing work. So what is the meaning of electric power? Very much similar, the rate at which the electrical work is done by the source of EMF in maintaining the current in an electric circuit is called electric power of the circuit. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, और सिंपल भी है, कुछ ऐसा नहीं है जहां पे आपको जो समझ में नहीं है। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है, क्या करने में, एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू करंट को मेंटेन रखने के लिए सर्किट में जो वर्क किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक वर्क किया जा रहा है, जिस रेट से वो इलेक्ट्रिक वर्क किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट हम लेटर P से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, ठीक है, P लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं। एंड इफ द करंट I एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ टाइम T सेकेंड under a potential difference of V volt, then the electric work done to maintain the current is given as W is equal to VIT. अब ये कहां से आ गया W is equal to VIT वर्क डन? बच्चों देखो, फॉर्मूला याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते थे, V is equal to W by Q, याद है? और यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को भी बता सकते हैं। V is equal to W by Q, the work done in bringing a unit positive charge from one point to other point, that is something which is known as potential difference. तो W यहां से हो जाएगा V into Q,
Q वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू आई टी, Q की जगह आई टी यहां प्लेस कर सकते हैं, W इज इक्वल टू वी आई टी, राइट। कोई कंफ्यूजन है बच्चों यहां तक? किसी भी तरीके का डाउट हो प्लीज आस्क इट टू मी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब पावर क्या होता है? जनरली पावर की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां पे हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। सो वर्क तो यहां पता चल गया, इलेक्ट्रिक वर्क कितना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन कितना है, वी आई टी, टाइम अगेन टी। तो अब देखो यहां पे टी से टी कैंसिल हो गया, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, v इंटू आई। जल्दी से नोट डाउन करिए, पूरा वहां से लेके यहां तक जल्दी से नोट डाउन करिए बच्चों। ठीक है, तो यहां पे पावर का फॉर्मूला वी आई कैसे आया ये हमको यहां पे बिल्कुल भी क्लियर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर पता होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई आ गया है। बट इन सम केस अगर आपको V की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे VI में अब V की जगह IR पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, IR इंटू आई, करेक्ट। सो बेसिकली पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वायर R, राइट। तो ये भी एक पॉसिबल फॉर्मूला है। सेकेंड थिंग, अब पावर का फॉर्मूला होता है VI, जो यहाँ पे पता है आप सबको। I की वैल्यू नहीं गिवन है, I की जगह आप V बाई R लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला तीनों सेम है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यू कैन यूज ऑल दीज फॉर्मूलास। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? अब यहां पे जब हम बात करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉट, और जूल पर सेकंड कैसे आ रहा है, बिकॉज हम कह रहे हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहां से यूनिट निकल के आ रही है जूल पर सेकंड वाला। ठीक है, तो 1 वॉट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब P इज इक्वल टू VI भी होता है, सो इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन पावर इज इक्वल टू 1 वोल्ट, करेक्ट इट इज। अगर V की वैल्यू 1 है, I भी 1 एम्पियर है, तो पावर आपका कितना होगा, 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर कोई आपसे कह दे कि 1 वॉट को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 वॉट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, how you can define it? You can say it, thus the power of electric current is said to be 1 watt if 1 ampere current flows in it against a potential difference of 1 volt. Okay? If 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे, तो वहां पे जो पावर है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो कितनी होगी, 1 वॉट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल इजी एंड क्लियर है। द बिगेस्ट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट। ये नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली व्हीकल्स में जो इंजन यूज होते हैं वहां पे आपने देखा होगा पावर्स को हम डिनोट करते हैं हॉर्स पावर से, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किलोवाट से वॉट में, मेगावाट से वॉट में, और हॉर्स पावर से आपका वॉट में। जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद और कुछ और रिलेशंस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं।
आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अब यहां पे, इफ अ फ्यूज इज रेटेड 5 एम्पियर हाउ मच मैक्सिमम पावर कैन इट सेफली करंट इन अ 220 वोल्ट सर्किट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है इस क्वेश्चन में। 45 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्विकली सॉल्व इट। ओके, आंसर आ गया बच्चों, चेक करें। P इज इक्वल टू वी आई, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 5 इंटू 220, 0, 5 2 10, 1100, करेक्ट। आंसर विल बी बी पार्ट। ओके, राइट आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोस्टर यूजेस अ पावर ऑफ 1000 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। चलिए 1.5 मिनट का टाइम, नहीं 1 मिनट ही इनफ है, जल्दी से सॉल्व करिए बच्चों। चलिए बच्चों, आंसर आ गया होगा आई होप। राइट आंसर होगा यहाँ पे 62.5 ओम। देखते हैं कैसे। पावर इज इक्वल टू वी आई, आई की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें आर की वैल्यू पता करनी है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आई की जगह वी बाई आर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो आर यहां से कितना हो जाना चाहिए बच्चों, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी की वैल्यू गिवन है 250, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वी स्क्वायर बाई पी। वी की वैल्यू हमें गिवन है करेक्ट 250, तो 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 25 into 25 that will be 625 divided by 10 which means 62.5 ohm। सॉरी यहां पर लिख दे रहा हूं 62.5। ठीक है, करेक्ट है आंसर। सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चे, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में सॉल्व करना है। पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है और करंट ड्रॉ कर रहा है कितने एम्पियर की, 0.5 एम्पियर की। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 आवर्स। दो क्वेश्चन अब मिक्स कर दिए, और जर्नली आप देखोगे आपके एग्जाम्स में पावर और हीट के क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और पावर का फॉर्मूला हमें पता है वी आई। ठीक है, सॉल्व करके देखना एक बार इसको होमवर्क में। चलिए अब यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं। सो अवर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स।
किस में मेजर करते हैं बच्चों? हम किलोवाट आवर्स में इसको मेजर करते हैं। हायर यूनिट है जूल की एनर्जी की। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये हो जाती है, मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूं, आई होप कभी ना कभी आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा। उस मीटर को भी हम KWH मीटर कहते हैं। नहीं देखा एक बार बिल को देखिएगा, वहां पे यूनिट्स लिखा रहता है एक टर्म कि इतने यूनिट आपने यूसेज किया। उस यूनिट का मतलब एक्चुअली होता है किलोवाट आवर। उस यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी जो भी अप्लायंस यूज करे वो किसी पावर के थे, वॉट में थे, कितने घंटे के लिए यूज किया, तो आपका वॉट आवर में आ जाएगा। अब उसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा आएगा ना, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए आप उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1 किलोवाट आवर के लिए गवर्नमेंट ने हमारे रेट डिसाइड कर रखे हैं कि 5 रुपीज 6 रुपीज वट एवर इट इज। तो आपने 20 किलोवाट आवर यूज किया, आपने 30 किलोवाट आवर यूज किया, तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? यू कैन मल्टीप्लाई विद दैट अमाउंट एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट 1000 वॉट फॉर 1 आवर। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आता है। यहां पे प्रूफ करते हैं 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। इट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। ठीक है, देखो बच्चों, जब मैं यहां लिख रहा हूं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक, and 1 hour is equal to 3600 seconds. ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 और 3600 का, तो ये आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। काउंट कर लो, एक तो यहां पे आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसलिए 10 टू द पावर 6। अब यहां पे क्या बचा हुआ है? वॉट सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1 वॉट इज आल्सो इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। करेक्ट, तो वॉट की जगह आप जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। लिख दें यहां पे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, चलिए क्रॉस लगा देते हैं, जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। कैंसिल आउट हो गया, आ गया रिलेशन आपका। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नोट डाउन करिए जल्दी से, इससे इजी वे में नहीं कर सकते हो, सिंपलेस्ट वे है समझने का। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, कर लिया? ओके, अब यूजुअली वी कॉल दिस 1 किलोवाट आवर एज ए 1 यूनिट, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे डिफाइन किया, एंड अवर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। अब कैसे चार्ज होते हैं देख लेते हैं। लेट्स सी द नंबर ऑफ अप्लायंसेस ऑफ वॉटेज W1 W2 एक्सेट्रा, मींस वॉट में है ये। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग फॉर आवर्स H1 H2। तो अगर आपको टोटल करना है तो W1 इंटू H1 कराओगे, W2 इंटू H2 कराओगे, इन सबको ऐड करोगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी वॉट आवर में। वॉट आवर में आया है तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करा दोगे आप ई से और आपका कॉस्ट आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। बहुत सिंपल सा और बहुत ईजी सा है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर काइंड का। A household uses the following electrical appliances: a refrigerator rated 400 watt for 2 hours each day, इसका यूज हो रहा है। The electric fans rated 80 watt each for 12 hours each day. 6 electric bulbs rated 18 watt each for 6 hours each day. Calculate the electricity bill of the household for the month of June if the cost of इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट इज ₹3। बच्चों 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक 30 सेकेंड और एक्स्ट्रा, 2.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मैं देखो हेल्प कर दूं, यहाँ पे 40 वॉट 2 आवर्स ईच डे है, सो 40 इंटू 2 सबसे पहले कर दो आप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 80 वॉट आवर,
ठीक है, ये सब कैलकुलेट कर लो, सबको ऐड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना जून में जितने दिन होते हैं। ये हिंट है आपके लिए। चलिए जल्दी से करिए कैलकुलेट। चलिए बच्चों साथ में सॉल्व करते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। 80 वॉट इंटू 12 आवर्स, तो आप 80 इंटू 12 करोगे यहां पे, है ना, कितना आ जाएगा 960। अब 18 इंटू 6, करेक्ट है ना बच्चों? ठीक है, तो 108, 960 और 80 इन सबको ऐड कर दो जल्दी से, जल्दी से ऐड करो बच्चों, बताइए क्या आ रहा है। वन 1148 अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, वॉट आर। अब इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो आपका ये किलोवाट आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये किलोवाट आवर में आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो, वैसे लग नहीं रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा एक गड़बड़ हुई है, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रिक फैंस थे और यहाँ 6 इलेक्ट्रिक बल्ब थे, ये नहीं ध्यान दिया, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई और होगा, ये रॉन्ग है, इसको क्लियर कर लेते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कराओगे कितने का, 6 का, बिकॉज 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब से, तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 इलेक्ट्रिक फैंस हैं, तो 2 का और मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद ऐड करके किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके 3 से उसका मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना बच्चों, सिंपल है। और हाँ एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ डेज से भी मल्टीप्लाई कराना है। जून कितने दिनों का होता है, आई होप यही यूज करते होगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कितने दिन का होना चाहिए, आई होप आप सबको पता है, 30 या 31 मल्टीप्लाई कराओगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो साथ में सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन होमवर्क, 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में आपके। तो आज हम लोगों ने बेसिकली इन चीजों के बारे में डिस्कस करा, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बहुत सिंपल वे में कराए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने देखिए, कैलकुलेशन इज समथिंग जो आप कर सकते हो, इस वजह से मैंने आपके लिए छोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, take care of yourself, bye bye, soon we are going to meet for the next class, but you all need to do these 2 questions and revise what we already done it. Thank you all, bye bye.